टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अकॉर्डिंग टू द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बॉन्ड जो है केमिकल बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो किस चीज़ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल की वजह से बनती है। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल जब होती है तो हमारे साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, अब कोवेलेंट बॉन्ड जब बनता है तो वो किस चीज़ की वजह से, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल की वजह से बनता है। तो ये ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल जो है इसके टू टाइप्स है। तो मतलब ये है कि हमारे साथ जो बॉन्ड आएगा उसके भी टू टाइप्स हो गए। फर्स्ट वन क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड, उसे हम कहते हैं जो बॉन्ड बनता है सिग्मा बॉन्ड, और दूसरा टाइप जो है वो है पाई बॉन्ड। अब सिग्मा बॉन्ड क्या है और पाई बॉन्ड क्या चीज़ है, तो इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जो है जब ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि जब ऑर्बिटल्स लीनियर या इसको हम कहते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग कर ले, हेड ऑन ओवरलैपिंग कर ले तो इसके नतीजे में जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। अब ये जो ओवरलैपिंग है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे साथ एस ऑर्बिटल है और इस तरह से मैं लिख लेता हूँ कि ये पी ऑर्बिटल है। अब ये पी ऑर्बिटल का हेड और एस ऑर्बिटल का जो हेड है ये क्या हो गए, ये आपस में लीनियरली ओवरलैप हो गए, या हम कहते हैं कि हेड ऑन ओवरलैपिंग यहाँ पे हो गई। तो ये बॉन्ड जो है ये हमारे साथ सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड जो है उसके तीन पॉसिबिलिटी है। एक तो ये है कि ये बॉन्ड जो है या तो एस और एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनेगा, एस एस ओवरलैपिंग होगा, या इसमें एस और पी ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैप हो गए तो एस पी ओवरलैपिंग, या इसके अलावा पी और पी जो है वो ओवरलैप हो गए तो हमारे साथ क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो इन तीनों ओवरलैपिंग की रिजल्ट की वजह से हमारे साथ सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब पाई बॉन्ड क्या चीज़ है इसकी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन करते हैं, फिर उसके ऊपर मुख्तलिफ एग्ज़ाम्पल हैं वो स्टडी करेंगे। दूसरा है पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड कैसे कहते हैं, जब दो ऑर्बिटल्स आपस में पैरेलल ओवरलैपिंग कर ले या साइड वाइज ओवरलैपिंग कर ले। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि जब ऑर्बिटल्स आपस में पैरेलल ओवरलैपिंग कर ले, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि पैरेलल ओवरलैपिंग, या इसको हम कहते हैं कि साइड वाइज, यानी कि ऑर्बिटल जो है वो साइड वाइज साइड से ओवरलैपिंग कर ले तो वो जो बॉन्ड बनेगा वो होगा पाई बॉन्ड। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे साथ इस तरह से जो ओवरलैपिंग है वो सिर्फ एक ही टाइप यानी कि पी और पी ऑर्बिटल्स के दरमियान होती है। तो मैं लिख लेता हूँ कि जब पी पी ओवरलैपिंग हो जाए तो उससे पाई बॉन्ड बनेगा, पी पी ओवरलैपिंग की वजह से। अब पी पी ओवरलैपिंग किस तरह होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे साथ पी ऑर्बिटल है और ये भी हमारे साथ क्या है, पी ऑर्बिटल है। ये पी और पी ऑर्बिटल अगर एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर ले इस तरह से, तो यहाँ पे साइड ये है एक साइड और एक साइड ये है, तो ये क्या हुआ, साइड वाइज ओवरलैपिंग हो गया यहाँ पे। तो मैं लिख लेता हूँ साइड वाइज ओवरलैपिंग।
तो इसी साइड वाइज ओवरलैपिंग की वजह से जो बॉन्ड बनता है वही बॉन्ड होगा पाई बॉन्ड। अब एस एस ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग और पी पी ओवरलैपिंग, इसके अलावा पाई बॉन्ड में जो पी पी ओवरलैपिंग है, इस सब पे हम एग्जांपल स्टडी करेंगे कि किस किस में एस एस ओवरलैपिंग होता है और कौन से एटम में एस पी ओवरलैपिंग होता है। इसी तरह से कौन से मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिसमें पी पी ओवरलैपिंग के नतीजे में सिग्मा बॉन्ड बनता है और कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें पी पी ओवरलैपिंग की वजह से पाई बॉन्ड बनता है। तो अगले लेक्चर्स हम इस पे बनाएंगे कि ये सिग्मा बॉन्ड जो है इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं और ये ओवरलैपिंग कैसे होती है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स हम उसी पे बनाएंगे।